मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल 2017 रणनीति के लिए। और जो मैं महसूस करती हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि किस तरह का रणनीति और क्या रणनीति आप बताने जा रहे हो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई आपको ना अपना प्रचार करने आई हूँ और ना ही कोई किताब बेचने आई हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी अ, कोई विजर्ड हूँ जो मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगी। आप खुद तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है तैयारी कैसे करते हैं। मैं सिर्फ रात लास्ट के जो 10 दिन होते हैं और उसमें किस तरह से आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को हॉर्न कर सकते हो, बस उसके बारे में डिस्कस करना चाहती थी आपसे। देखिए, आप लोग पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट में बहुत टेंस हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो। मेरा एक चीज पूछना है आपसे कि एक बात बताओ, आपसे बेहतर तैयारी किसकी हो सकती है? अगर आपको महसूस होता है ना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो आपको बता दें, ये महसूस करो कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा तो फिर भारत का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिससे ये क्वेश्चन हो रहा होगा। आपको बेस्ट गाइडेंस मिला है, आपकी हमेशा से तैयारी बेस्ट रही है, आप बेस्ट फैकल्टी के संपर्क में रहे हो, अच्छे से आपने कोचिंग किया है, कोचिंग नहीं भी किया तो आपको सब कुछ रणनीति पता होता है, ये कोचिंग में कैसे पढ़ाते हैं, आपने डेमो लिया है, आप महसूस कर सकते हो कि किस तरह से तैयारी की जाती है। आप खुद सोचो, अराउंड मोर देन 50% स्टूडेंट तो वो हैं जिनको कभी कोई गाइडेंस ही नहीं, या फिर सिर्फ ऐसे ही रैंडमली वो फॉर्म भर देते हैं, या फिर कोई ऐसी किताब उठा लेते हैं जिससे सिर्फ एक बेसिक तरीके से हम लोग मैथ्स और इंग्लिश पढ़ने की तैयारी करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि तैयारी कैसे की जाती है। इसीलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और मैं हमेशा समझाती हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो ना तो आपसे गलतियाँ कम होती हैं। अगर कॉन्फिडेंस लूज करते हो तो टेंशन में और घबराहट में आप लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हो। इससे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहो। एंड सेकेंडली, हमेशा एक चीज़ सोचो ना कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये सोचो और हमेशा अपने आप पे भरोसा करो। इससे सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आप अगर समझ सकते हो कि आप अगर कर रहे हो तो बेस्ट दे रहे हो अपना, इसीलिए लाइफ भी अपना बेस्ट देगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप टेस्ट सीरीज दो। और टेस्ट सीरीज कौन सा मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। अब आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैठ के घर पे नहीं दोगे, आप स्ट्रेट अवे अपना कंप्यूटर उठाइए या लैपटॉप उठाइए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल जैसे एक एग्जामिनेशन माहौल में, एकदम समय से पहले, यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 55 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लो। मतलब बिल्कुल हड़बड़ाते हुए दो, ऐसा जैसे कि हम अभी टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के दे रहे हो। आप ऑफलाइन टेस्ट आराम आराम से करोगे तो आप अपने आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। सेकेंडली, जब आप ऑफलाइन टेस्ट में बिजी हो जाते हो देने में ना, तो और पहली बार जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आपको पता है आपको 10 से 15 मिनट ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपके हाथ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है जो कीबोर्ड में चलते वक्त होना चाहिए। इसीलिए मेरा सजेशन है, लास्ट के 10 to 12 डेज में आप सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दोगे, ओनली ऑनलाइन टेस्ट, राइट। और सुबह शाम कम से कम 2 टेस्ट दो, 2 टेस्ट जरूर दो आप, सुबह एक और शाम को एक। मेरी रणनीति यही कहती है कि आप अगर ऑनलाइन में अभी से लग जाओ तो आपको उस समय भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाके टेस्ट शुरू करोगे तो आपको थोड़ी देर में तो आप हाथ बैठने में ही लग जाता है उसमें कीबोर्ड में। दूसरी बात है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं वोकैबलरी कहाँ से करें, जैसे इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश की बात हमेशा जो स्टूडेंट्स कहते हैं वो कैब कहाँ से करें, वो कैब कहीं और से आ गया, तो मैं एक ही सजेस्ट करूँगी, जानते हो आपको, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 6 मार्क्स का आता है, उस पर कंसंट्रेट करो। वोकैबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम सिर्फ 1-1 मार्क का आता है। सेकेंडली, आप वोकैबलरी की बात अगर करोगे तो मैं आपको बता दूं, जो सीजीएल 2016 तक का जो वोकैबलरी देखा है मैंने, 42 सेट्स आ चुका है हमारा बाजार में, उसमें मोर और लेस वोकैबलरी वही था जो पहले से पढ़ रहे थे। हाँ, कुछ नए वोकैब दिखे हैं, लेकिन सीएचएसएल का जो 72 सेट्स में बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग वोकैबलरी दिखा मुझे, और नए वोकैबलरी दिखे। इसीलिए अगर आपको देखना है तो 72 सेट्स ज़रूर देख लो।
और मैं आपको समझा दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, वी हैव गिवन यू सफिशिएंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नाउ। 42 सीजीएल 2016 का सेट दे दिया आपको, 72 सेट सीएचएसएल का दे दिया है, और मैंने सारा का सारा वोकैबुलरी हो और जो आंसर्स है वो सारा मैंने प्रूफ रीड किया है, पूरा कंप्लीटली मैंने पूरा उसको फाइनल किया। इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने S42 और 72 सेट्स में कि उसमें आपको गलतियाँ ना के बराबर मिलेंगी। कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक का कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ना के बराबर मिलेगी। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आपके पास सबसे पहले तो ये 100 सेट के ऊपर हो गया, यानी अराउंड 110 114 हो गया आपके पास। एक तो देख लो आप देते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस का एहसास होगा। और जो भी न्यू वोकैबुलरी की बात कर रहे हो, आपको बता दें कि कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं आया, वो नहीं आया। अरे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, आपसे नहीं हुआ आप इतना पढ़ने के बाद, तो मैं कह दूँ कि भारत के किसी भी स्टूडेंट से नहीं होगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, किसी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, करने के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए आप उतना ज़्यादा टेंशन लेके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मत जाइए। और जब आप करना शुरू करते हो और महसूस होता है कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, तो आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो। एकदम कॉन्फिडेंट रहो, आराम से कॉन्फिडेंट रहो। देखो कट ऑफ इतना हाई चला गया था पिछली बार कि ये भी बता दें कि जब पेपर्स बहुत आसान होते हैं ना तो कट ऑफ हाई चला जाता है। इसीलिए बात ले दे के बराबर हो जाती है। अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो कट ऑफ नीचे जाएगा, आसान पेपर आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो दोनों केस में ही आपको सेम तरह का प्रॉब्लम फेस करना है, इसीलिए उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सेकेंडली, जो रणनीति की बात करते हो कि किस तरह से हम पेपर अटेम्प्ट करें, आपको पता है मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना ऑनलाइन, तो आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाते हो कि आपको क्या करना है। देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो कहता है कि नहीं मैम मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इंग्लिश और मैथ्स खत्म कर लूँ, जितना आता है उतना ही आएगा, और उसके बाद टाइम स्पेंड करूँ रीजनिंग में और मैथ्स में। इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले जीएस दे लीजिए, जितना होगा उतना ही आएगा। उसके बाद आप इंग्लिश आ जाइए, इंग्लिश में भी सेम कंडीशन। उसके बाद सीधा आप आ जाइए रीजनिंग में। सबसे पहले क्या कहा, जीएस में, उसके बाद इंग्लिश में। जितना मैंने कहा होगा उतना ही हो पाएगा। रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लॉजिक बहुत ही विचित्र होते हैं, जो समय दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, इसीलिए उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जितना होता है रीजनिंग में वो करो, और लास्ट में मैथ्स में आओ। मैथ्स में भी सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि आराम से हो जा रहा है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आप छोड़ते हो वो क्वेश्चंस करिए। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब आप क्वेश्चंस करते हो ना और कहते हो, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पूरा पेपर नहीं हो पाया। पूरा पेपर इसलिए नहीं हो पाता है कई बार क्योंकि आप उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करते हो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले। इसीलिए अगर आप सारा का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एक राउंड करते हो, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से आपने अपने पेपर को किया है और आपको पता है किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको छोड़ना है। उसके बाद जब आप सेकंड राउंड में आते हो तो फिर आप महसूस करते हो कि हाँ, जो जो क्वेश्चंस में आपको थोड़ी डिफिकल्टी लगी थी आप उसको अटेम्प्ट करते हो। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये भी लिख रहे हैं कि ग्रामर कहाँ से पढ़े। मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट है प्री के लिए। जो मेंस में मैंने पढ़ाया था और टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस कराए थे, मतलब प्रैक्टिस सेट जो करवाया था क्लास में, प्लस कुछ न्यू चैप्टर्स, वो मैंने वॉल्यूम 2 में दिया है। और अब क्लासेस में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के अलावा और भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है अपने टीचिंग स्टाइल को। द रीज़न इज मैं जो भी न्यू चीज़ें हैं वो लेके चल रही हूँ। देखिए एक बुक में बना रही थी और वो बुक मेंस तक आ जाएगा, उसमें डिटेक्टिंग
एरर 97 से 1997 से अभी तक का उसमें है। और मैंने एक चीज मार्क किया है कि जो क्वेश्चंस है चैप्टर्स के वो रिपीटेड है, बहुत सारा रिपीटेड है। और मतलब सेम पैटर्न, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता, मतलब सेम ग्रामर का रूल रिपीटेड होता है। लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि पिछले 1-1.5 साल में इतना अधिक एसएससी इवॉल्व हुआ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे मैथ्स के जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ डिजिट डिजिट चेंज हुआ है, वरना पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम है। पता नहीं क्यों मुझे वो इंग्लिश में नहीं दिखाई दे रहा है। इंग्लिश में हर क्वेश्चन पेपर पे मुझे न्यू रूल पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, और वो बहुत अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम सारे रूल्स को कवर करते हैं, और क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीटेड एक ही रूल से, तो दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। तो इसीलिए पूरा कंप्लीट मेंस तक हमारा ये भी बुक आ जाएगा जो डिटेक्टिंग एरर है 1997 से लेकर 2015-16 तक का, वो सारा का सारा कंपाइलेशन एक साथ आ जाएगा। और बहुत सारे न्यू बुक्स के साथ मैं आऊंगी मेंस में। और मेंस में जो हम लोग स्ट्रैटेजी अपनाए हैं कि हम लोग बहुत ही विस्तार में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उनको भी समझ में आ रहा है एसएससी को कि सेम क्वेश्चन के ट्रेंड को रखते हुए वो कट ऑफ हाई चला जा रहा है। तो इतना कट ऑफ हाई जाएगा तो बेसिकली उनको भी लेके चलना है, गांव और शहर सबके बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो वो भी आंसरेबल है टू द गवर्नमेंट कि आपका कट ऑफ इतना हाई कैसे चला जाता है। इसका मतलब है या तो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो या तो कोई और प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एसएससी हमेशा पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रही है। बाकी रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको, हमारा मॉक टेस्ट उठाइए रोज। एक रीजनिंग का टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करिए, कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं। तो ये तो एक हुआ आपका कि रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर से उठाया करिए। इंग्लिश में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशिएंट है। मैथ्स में तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस उठाइए, बहुत अच्छी बात होगी अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ जरूर ये 72 और 42 कर लो, बेटर होगा। आई डोंट नो, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी लास्ट के जो आपके कुछ दिन हैं, जो 10-12 दिन बचे हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से एकदम एग्जामिनेशन हॉल के माहौल में सबको कह दो बाहर कि आप लोग कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, दरवाजा बंद करो, घड़ी में अलार्म लगाओ, 55 मिनट का अलार्म लगाओ, और स्ट्रेट अवे बिल्कुल हड़बड़ाते हुए वो प्रैक्टिस करो आप रोज कम से कम 2 से 3। देखिए ऑनलाइन हमने 50 मॉक टेस्ट का ये पैकेज अवेलेबल करा दिया है केडी कैंपस के साइट पे, तो आप वो देख सकते हो। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होता है जो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो। जानते हो एक चीज़ और है, आप लोगों को पता नहीं क्यों मैंने कई बार समझाया है, 2-3 चीज़ें। एक तो एग्जामिनेशन जब देने जाते हो ना, तो वहाँ पे जब एंट्री के समय में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि ठीक है आप 9:30 में पहुँच गए, 31 पे पहुँच गए, और वो एंटर करने नहीं दिए, तो क्या आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हो। फिर 9:45 10 बजे के लगभग आप कोई मुझे फोन करते हो, और फिर 10:10 में जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते हो। ऐसा कुछ नहीं सकता। फिर अगर आपको स्ट्रेट अवे जैसे 9:30 या 9:31 में आप पहुंचे हो और आपको एंटर करने नहीं देता है, उसी समय तुरंत पुलिस को कॉल कर दो, क्योंकि आपका जो 100 नंबर का कॉल है उसकी टाइमिंग माने रखती है। सेकेंडली मेरा ये कहना है कि क्यों कॉल करने की नौबत पड़ती है आपको। आपका 9:30 बजे एग्जाम है, फाइन, 7 बजे निकल जाओ ना, 8 बजे वहां घूमते रहो, अपना बैठ के आराम से रेस्ट करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, और दिमाग को थोड़ा ठंडा रखने का भी तो टाइम चाहिए आपको। इसीलिए आप जल्दी पहुंचने में क्या प्रॉब्लम है, आप 2.5-3 घंटे पहले निकल जाओ ना। कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि इतनी जल्दी क्या करेंगे, आप आराम से वहां कहीं कोने में बैठ के अपना रिवीजन करते रहो। आपका दिमाग को भी एक सेटल डाउन करने में उसमें टाइम लगता है। आप हड़बड़ी में जाते हो, हड़बड़ी में अंदर जाते हो, आप उसके बाद टेंशन में एग्जाम देते हो। इसीलिए सबसे पहले 2 से 3 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकल जाओ। लेकिन हाँ, ये जरूर मैप में सर्च कर लो कि बाई कार या बस आपका उस जो लोकेशन में पहुंचना है उसका डिस्टेंस कितना है।
जितना भी डिस्टेंस बता रहा है, वो कितना जितना डिस्टेंस और टाइम बता रहा है, उसका आप 2.5 घंटा, उसका आप 1.5 गुना पहले टाइम से वो आप निकल जाओ। सेकेंडली, अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आता है, आपके सेंटर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस होता है आपको, तो आप वहां पर ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया तो आपने क्या क्या लिख के दे दिया, वो ये कहेंगे आपको कुछ लिखवा के लेना है, आपको लिख के देना नहीं है। क्योंकि आप जो लिख के वहां दोगे ना कि मेरा सो एंड सो रोल नंबर है, मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए हमें फिर से मौका दिया जाए, वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अपना सेंटर का रेपुटेशन एसएससी के सामने खराब नहीं करना है। आप उनसे लिखवा के लोगे कि आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए आपको फिर से मौका दिया जाए। और आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट अवे वो संभाल के रखोगे। अगर पूरे सेंटर में प्रॉब्लम है तो आप लिखवा के उनसे साइन करवाइए और उसका फोटो कॉपी करके आपस में सबको ही बांट लीजिए, किसी एक स्टूडेंट को मत दे देना, आपस में सबको बांट दीजिए। इससे क्या होगा कि बाद में जाके अगर आप एसएससी के पास जाएंगे तो एसएससी आपकी बात सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास कोई तो सबूत होना चाहिए ना आपके हाथ में कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। दूसरी बात है, स्टडीज के जहां मैं बात करूंगी आपको, आप रोज एक पेपर रीजनिंग, कहां से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। आपको किसी भी बुक को टच करने की जरूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट उठाइए, हमारा एक रीजनिंग का कर लो, मैथ्स का, इंग्लिश का। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि इसका सबसे अच्छा तरीका है, दिन में 3 टेस्ट करो रोज, बहुत हड़बड़ा के, और उसमें जो एनालिसिस होता है उसके बाद आप 1 घंटा एनालिसिस भी करिए उनके आंसर का। दूसरा, तीसरा, जहां तक जीएस का सवाल है, अभी तक जितना पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, जीएस तो अनंत है। देखो बात क्या है, जीएस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जीएस में आपको तब टाइम देना रहता है जब आपके पास समय होता है। इसलिए लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जीएस आप उतना ही करेंगे जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपके टेस्ट पेपर में, यानी जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो आ रहा है जितना क्वेश्चंस वो करेंगे। अभी जीएस में टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप अगर टाइम वेस्ट करोगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। अब क्या बताया मैंने आपको, समाप्त करिए। 1 नहीं, 2 से 3 रोज मॉक टेस्ट आप केडी कैंपस के साइट में जाके ऑनलाइन दीजिए। हर टेस्ट पेपर का एनालिसिस 1 घंटा करिए। 72 जो सीएचएसएल का है, वो सीएचएसएल की बात नहीं कर रही हूं मैं, ध्यान रखो, सीएचएसएल के जो क्वेश्चंस आए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, और सीजीएल के लेवल भी ऊपर क्वेश्चंस आए। सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर में बीच बीच में थोड़ा मेरा नेट चला जा रहा है, पता नहीं क्यों, ये वाईफाई 4G सब फेल हो जाता है यहाँ के प्रॉब्लम में। तो सीएचएसएल का जो क्वेश्चंस है, सीएचएसएल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हैं। उनमें आप सेंटेंस अरेंजमेंट छोड़ दो, नरेशन छोड़ दो, वॉइस छोड़ दो, एक एक क्वेश्चन है तीनों का, बाकी सारे क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास है। उसकी वोकैबुलरी देख लो, वोकैबुलरी बहुत बहुत लेटेस्ट वोकैबुलरी उसमें दिखाया मुझे। और इसके अलावा सिर्फ आप ऑनलाइन टेस्ट देते रहोगे, अभी कोई भी क्लासरूम नोट्स, कोई भी बुक उठाने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट 12 दिन है, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट यार, बहुत कॉन्फिडेंट रहो। आपका नहीं होगा तो किसका होगा, समझ रहे हो आप? अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा, ये कॉन्फिडेंस रखो ना। एंड सेकेंडली एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ लाइफ में, देखो लाइफ को बहुत सीरियसली मत लो। आपको मैं हमेशा समझाया है, मैंने क्लास में भी कहती हूँ, आप जिसको सीरियसली लेते हो ना वो बहुत भाव खाती है। इसीलिए लाइफ को सीरियसली लोगे, गर्लफ्रेंड को सीरियसली लोगे, बहुत भाव खाएगी यार। स्ट्रेट अवे आप नौकरी को भी ऐसे कहो ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। इसीलिए फिर देखना सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, एंड यू आर द बेस्ट। महसूस करो ना, आई एम द बेस्ट, हमसे अच्छा कौन हो सकता है। इसीलिए ऑल द बेस्ट, एंड रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने कहा ना, आप सबसे अच्छे हो ये मान के चलो। यू विल फाइंड द हैप्पीनेस ऑन योर फेस, एंड इन एंड आउट हर जगह आपको कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप, और खुश महसूस करोगे। ऑल द बेस्ट, एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर माई स्टूडेंट, यू हैव टू सक्सीड। थैंक यू सो मच, थैंक यू।